नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बताइए, आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग। क्या कहना चाहती हैं? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने रैंक 1 लाई है, इतनी ज़्यादा आगे बढ़ी हूँ, तो और बच्चे भी मेरी तरह मेहनत करें और आगे बढ़ें। इसमें किसको सलाह देना चाहती हैं आप? श्रेय मैं अपने परिवार वालों को, अपने गुरुजनों को और ख़ासकर बाल भारती स्कूल को, क्योंकि मैंने अपनी ज़्यादातर एजुकेशन यहीं से ली है। अच्छा, शुरुआत में आपका यहाँ पे कब एडमिशन हुआ था? मैं 4th क्लास से स्कूल में पढ़ी हूँ और 10th मैंने 2018 में किया। कितना समय गुजारा यहाँ पे आपने बाल भारती? 6 साल। 6 साल। 6 साल के बाद आपने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो क्या कहेंगे आप? मैंने इस स्कूल से काफ़ी सीखा है और उसके बाद अपनी मेहनत है, जितनी लगन करूँ बाकी सब हो जाता है। आगे क्या लक्ष्य है आपका? आगे बस ऑफिसर रैंक तक जाना है, चाचा की तरफ। क्या कहेंगे और अन्य आप अपनी बहनों के लिए? बहनों के लिए बस यही है कि हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहो, आज नहीं हुआ तो कल होगा जरूर। बिल्कुल। तो किस पद पे आप पोस्ट हुए हैं? मैं अग्निवीर एयरफोर्स। एयरफोर्स। कब आपकी ज्वाइनिंग होगी? जुलाई में। जुलाई में। तो सभी समाज के लोगों को क्या एक संदेश देना चाहते हैं आप? बस मेरी तरफ से तो यही संदेश है कि मेहनत करनी है। ये नहीं सोचना है कि हो नहीं रहा है मुझसे तो छोड़ दें, स्किप कर दें, पर ऐसा नहीं है। अगर तुम मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। बताया जाता है नारी कमज़ोर है, ऐसा बेबस है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपने साबित कर दिया कि नारी बहुत मजबूत है। मैंने नहीं, आजकल हर एग्ज़ाम में आप देख लो टॉपर लड़कियां ही हैं जी। तो बस रिजल्ट तो दिख रहा है, कहने वाली बात ही नहीं है। तो अब अन्य जो और बाल भारती स्कूल से बहनें आपकी छोटी हैं, उनको क्या कहना चाहती हैं? उनको बस यही कहना चाहते हैं, लगन के साथ लगे रहो सारे लोग। क्या नाम है आपका? छाया। कहाँ की निवासी हैं? नगला ढुकड़ी, बेबर में। मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा आपको। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैक्सिमम लोगों ने बता दिया। किस तरीके से इसमें जाते हैं। 12th अगर आपको सेना में अधिकारी बनना है तो 12th के बाद एक चीज़ होती है NDA, जिसका एक रिटन एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम आप पास करेंगे, उसके बाद आप SSB देने जाएंगे। 5 दिन का टोटल इंटरव्यू होता है, जिसमें 15 से 16 टेस्ट होते हैं 5 दिन में। ठीक है, उसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल, सिंपल सी बात बोलूँ, मनसा, वचना, कर्मणा, जो हम लोग 3 चीज़ें बोलते हैं ना, तो ये आपकी यही 3 चीज़ें वहाँ पे चेक होती हैं। मनसा चेक करता आपका साइकोलॉजिस्ट, वचना चेक करता है इंटरव्यू ऑफिसर, एंड कर्मणा आप कैसा काम करते। बहरहाल मुद्दा ये है कि आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। तीनों चीज़ों में समानता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सोच कुछ और रहे, बोल कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, तो पर्सनैलिटी आपकी डिस्टर्ब मानी जाएगी। तो इन चीज़ों को वो लोग असेसर्स होते हैं, वो चेक करते हैं। अगर आप ठीक हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप NDA नहीं मेक गुड कर पाते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद जो अगली एंट्री है वो आपकी CDS आती है, FCAT है, CDSC है। तो इसके आप UPSC एग्जाम कंडक्ट कराती है, क्योंकि अपने देश में जो भी क्लास 1 ऑफिसर, कमीशन या गजेटेड ऑफिसर है वो UPSC के थ्रू ही जाएगा। जैसे IAS वगैरह जो होते हैं वो भी UPSC के ही थ्रू आते हैं। सिमिलरली CDS, NDA, ये सारे के सारे एग्जाम्स UPSC ही कंडक्ट कराती है, क्योंकि जैसे IAS या IPS दे ऑल आर गजेटेड ऑफिसर्स, जबकि जो डिफेंस ऑफिसर्स होते हैं वो गजेटेड प्लस कमीशन्ड ऑफिसर्स। उनको 2 तबके मिलते हैं, कमीशन्ड ऑफिसर्स एंड गजेटेड ऑफिसर्स। ये नॉर्मल बात है। उसके बाद फिर प्रोफेशनल चीज़ें शुरू हो जाती है। जैसे मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया पायलट के तौर पे, तो आपको मौका मिलता है आप कौन सा जहाज उड़ाएंगे। जैसे मैंने हेलीकॉप्टर शॉप किया, तो मैं हेलीकॉप्टर पायलट हूँ। पिछले 15-16 साल से मैं हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ। मैंने आपने नाम सुने होंगे, चीता, चेतक, V8, V17, V17 1V, V17 V5,
ये सारे किस्म के हेलीकॉप्टर में उड़ा चुका हूँ। और एक घंटे की सवारी का खर्चा पता कितना होता है, बताओ? एक घंटे अगर आपने फ्लाइंग की 10 लाख रुपए गवर्नमेंट के गए, 10 लाख एक घंटे का। यहाँ पे आप लड़ाई करो तो टीचर से भी शिकायत होती है, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, हो सकता है थाने में रिपोर्ट भी हो जाए। उधर हम लड़ते हैं तो मेडल मिलता है। अभी 3 दिन का ये हुआ था, कौन सी सेना थी जिसने सबसे आगे पार्टिसिपेट किया? भारतीय वायुसेना। हम उधर लोगों को मारते हैं तो उधर हमें क्या मिलता है? मेडल। तो मुझे थप्पड़ मार के देखो, जेल में दिखाई दोगे। चॉइस तुम्हारी है। लोग यहाँ तमंचे ले लेके घूमते हैं। मेरे हेलीकॉप्टर में इतना गोला बारूद है, हजार पाउंडर के 2 बॉम्ब, 85,000 गोलियां, खुद के पर्सनल वेपन्स, रॉकेट, गन्स, बुलेट्स, ये ऐसे पीछे अम्मार रहता है उसमें। ये आप चलाइए, हेलीकॉप्टर से गोली मारता हूँ सीधा ऐसे करके टारगेट पे। रॉकेट मिसाइल है ये। तो चॉइस तुम्हारी है, या तमंचा लेके घूम लेना, या फिर हेलीकॉप्टर को हथियारों से लैस, यूनिफॉर्म पहन के चौड़ी शादी करके घूमी, आपकी मर्जी। और सुनो, अफसर बन जाओ तो शादी भी मन की होती है, ध्यान रखना। मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि शादी अपनी मन की करूँगा। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन था ये मेरा कि मेरे मन की शादी होगी। कोई मुझसे ये नहीं बोल पाएगा कि तुम ये यहाँ कर लो वहाँ कर लो। नहीं, मेरी पहली नौकरी डाकखाने में लगी थी, सब लोग जुट गए मुझे ज्वाइन कराने। मैंने कहा नहीं करूँगा ज्वाइन। मेरा पुलिस का प्लान था तो बनेंगे तो अफसर बनेंगे, नहीं तो घेवर बेचेंगे, घेवर का घेवर अमेरिका का सप्लाई करेंगे। जित 2 तरीके की होती है, पॉजिटिव जित और नेगेटिव जित। पॉजिटिव जित पा रही है, सब कुछ होगा, ठीक है। बीच बीच में मैं आता रहूंगा। मैं आज 10 से 12 साल बाद इस विद्यालय में आया हूँ, उससे पहले मैं बहुत बार आया हूँ यहाँ पे। इन्हीं कारणों की वजह से मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा था आपको, बट टाइम है कम, मुझे मैनपुरी पहुँचना है। कल मैं सैनिक स्कूल में मेरा लेक्चर प्लान था, आज फिर से मैं वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनका SSB आने वाला है। तो रजिस्ट्रार सैनिक स्कूल मेरा जूनियर है, ये रिक्वेस्टेड नहीं सर आप यहाँ पे आइए, खेल क्लासेस कंडक्ट करा दीजिए। आप लोग को भी कभी कुछ ज़रूरत हो किस फील्ड में, जो मेरा फील्ड है जिसका मैं मास्टर हूँ, वो मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। और कुछ किसी कोई सवाल, एनी पर्सनल क्वेश्चन पूछिए। कोई पर्सनल क्वेश्चन किसी को लगता हो कि ये मन की दुविधा है, कोई कुछ जानना चाहता है तो पूछ सकता है। अब वैसे बहुत बोलना, आपने कोई दिमाग में सवाल हो पूछ, आप कोई सवाल आप पूछ सकते हो। बोला सिर्फ उतना ही सीखना, बात यहाँ की वहां मत पहुंचा देना कि अरे वो आए तो बोले कि प्रेम प्रसंग बड़ा अच्छा होता है। मैं बता रहा हूँ तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना प्रेम प्रसंग की, वो बहुत ही डब्बा है, गोल्ड। तो पहले डिस्कस करो अपने मम्मी पापा से, ठीक है, अपने गुरुओं से। थोड़ा सा ओपन रहिए, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, सारे यंग टीचर्स हैं यहाँ पे, थोड़ा ओपन रहिए, बच्चों को थोड़ा एड्रेस करिए, बताइए ना कि ये एग्जैक्टली चीज़ है क्या, है ना। बच्चे कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। बच्चे कंफ्यूज, जैसे मैं अपने सारे बच्चों को इतना प्यार करता हूँ, इनको मैं सबको लिए घूम रहा हूँ पिछले 5-6 दिन से। एक गाड़ी में 10 बच्चे भर लेता हूँ मैं, घुमाता हूँ सबको, कहीं कुछ खिला रहे कहीं कुछ खिला रहे, ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो प्रेम की असली डेफिनेशन पता करो, होता क्या है। आप अपने मम्मी पापा से क्या करते हैं, भाई बहनों से क्या करते हैं, दोस्तों से क्या करते हैं, खत्म हो गई बात। इसके आगे बोलना ही नहीं है, इसके आगे बोलना ही नहीं है। जब सब आपस प्रेम तो है तो प्रेम को बदनाम मत करो। हाँ, गलत रास्ते मत जाना, जो शायद ये लोग बोल रहे हैं वो चूज कर लेना। धन्यवाद। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहें ASB न्यूज के साथ। नमस्कार।